हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई एचपीआरसीए की तरफ से जो है वो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा पंचायत सेक्रेटरी का बैच जो है वो चला हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो डेमो वीडियोस वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पर आपकी तैयारी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो करवाई जाएगी। अब तो सिलेबस आउट हो चुका है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारी तैयारी होगी, जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जाकर जो है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा और डेमो देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है। प्लस आपको जो है वो नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको जो है वो मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह, पूरा जो है वो सारी चीजें आपको एक प्लेस पर मिलने वाली है। और प्राइस जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट रहेगा और इस क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें आएगी सबसे पहले हिस्ट्री, ठीक है। सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में एंशिएंट आती है। एंशिएंट में जो अर्लीस्ट सोसाइटी, हंटिंग एंड गैदरिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशंस, ठीक है जी। आपके इंट्रोडक्शन टू स्टोन टूल्स हो गए, उसके यूज हो गए, प्री हिस्ट्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन होगी, पिलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज होगी, कॉपर एज होगी, ब्रॉन्ज एज होगी, आयरन एज होगी। ये सारी चीजें आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। प्रिंसिपल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, अर्बन प्लानिंग कैसी थी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड कैसा था, ठीक है। अचीवमेंट्स कैसी थी, इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट कैसा था, सोशल, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन कैसी थी। तो ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। इसको इतने बड़ा मत समझ लेना, जैसे ये इंडस वाली सिविलाइजेशन से लेकर यहां तक ये जो है वो आपका एक ही टॉपिक है, ठीक है। ऑलरेडी हम कोर्स में करवा चुके हैं। फिर प्री वैदिक और वैदिक कल्चर, इसमें आपका जो है वो आपके सारे वेदास वगैरह आते हैं, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट हो गए, मौर्य एम्पायर हो गया, शक हो गए, कुषाण हो गए, सतवाहन हो गए, संगम एज में जैसे चोल, पांड्या और चेरा हो गए, जो संगम एज में सबसे तीन राजवंश जो है वो माने जाते थे और इनके अलग अलग प्रतीक थे। गुप्त एज होगी, ठीक है। पोस्ट गुप्त एज होगी, पोस्ट गुप्त यानी कि बाद में जो आए उसके बाद, और हर्षवर्धन के बारे में। तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री का जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस है। फिर हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया आती है आपकी, जिसमें तुर्किश इन्वेंशन होता है, ठीक है। जिसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद ऑफ गजनी, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी पढ़नी है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी पढ़नी है। रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ने हैं, सूफी मूवमेंट, चिश्ती ऑर्डर पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट पढ़ने हैं, ठीक है जी। शंकरा, रामानुजाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, गुरु नानक देव जी, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर और राइज ऑफ सिख एम्पायर। अच्छा, ये जो मिडेवल का पार्ट है, ये मैं आपको कहूंगा ये बहुत बड़ा है, ठीक है। बड़ा इन द सेंस कि देखो, आप खिलजी डायनेस्टी पढ़ोगे, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, ठीक है। उससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, रूलर्स पढ़ोगे, उनके द्वारा किए गए काम पढ़ोगे। फिर इसी तरीके से आपको अलग अलग डायनेस्टी पढ़नी है। एक अकेला मुगल एम्पायर में आपको पता होगा कितने सारे जो है वो आपके यहां पर चीजें हैं, ठीक है। टीजीटी बैच में हमने पढ़ाया था, ठीक है। 8 एक बच्चे हमारे जो है वो निकले हैं, इस बार रिटर्न क्लियर कराया। देखो, सिंपल सी बात बताता हूं भाई, पढ़ोगे तो ही निकलोगे। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप अच्छे से अपने शेड्यूल को जो है वो नहीं बनाओगे, ठीक है। तो टीजीटी में भी हम जब ये हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आई थिंक, हाँ, आपका जो है वो एंशंट से आया था कि प्रांत को, भुक्ति से रिलेटेड था कि प्रांत को जो है वो क्या कहा जाता है, तो भुक्ति कहा जाता है। तो ऐसे ऐसी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एचपीआरसीए का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। जैसे कि यूरोपियन कंपनीज का जो है वो अराइवल होता है, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है जी। फिर आपके अलग अलग चीजें, कन्फ्लिक्ट क्या क्या होती है ट्रेड में, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लैंड सेटलमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, रिवोल्ट 1857 का, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, स्वदेशी और स्वराज, मुस्लिम लीग के बारे में, पार्टीशन इन कांग्रेस के बारे में, लखनऊ पैक्ट के बारे में, होम रूल लीग के बारे में, चंपारण मूवमेंट हो गया, ठीक है। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन होगी, खेड़ा सत्याग्रह, मतलब सारे कुछ जितने भी मूवमेंट्स वगैरह है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह, जितने भी पैक्ट हुए हैं, सबके बारे में आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट थे, पिट्स इंडिया एक्ट थे, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, जितने भी उससे रिलेटेड एक्ट्स आते हैं, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो 1858 से पहले के हों या फिर बाद के हों, ठीक है। समझ आ गया। क्रिप्स मिशन के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के बारे में। तो हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो वास्ट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सारा टाइम जो है वो आपको, ऐसा नहीं है कि कंटेंट ढूंढने में आप लगा दें, ठीक है। तो इसलिए बोला था हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें देख लेना।
उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री भी यहाँ पर ऐड की गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशंस, रशियन रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म, ठीक है जी, फैसिज्म इन इटली, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या, हिस्ट्री हो गया, यूरोपियन हिस्ट्री उसी के अंदर कवर है। ज्योग्राफी में आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नाइबर्स, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हो गए, हिमालय हो गया, माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, पेनिसुलर प्लेट्यू इंडियन डेजर्ट हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, आइलैंड हो गए, ड्रेनेज कंसेप्ट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, ठीक है जी, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। आपका जो है वो रिवर सिस्टम हो गया, जिसमें आपका नर्मदा बेसिन आता है, ताप्ती बेसिन आता है, गोदावरी बेसिन आता है, महानदी बेसिन आता है। ये सारी चीजें आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सीजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, ठीक है, रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे होता है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बनेगा। फिर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। मतलब कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जो जो आपके जो है वो टॉपिक आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, सब कुछ आपको जो है वो किस में पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी के अंदर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक में जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है जी, आपका डिफरेंट गोल्स हो गया, इनकम एंड अदर गोल्स हो गया, सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है जी, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस में आपका एक तरीके से समझ लो जैसे डेमोक्रेसी क्या होता है, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है जी। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में आपके जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो आपका मतलब कि पॉलिटी वाला चैप्टर, मतलब पॉलिटी वाला जो है वो सेक्शन होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है जी। ये और उसके बाद आपका जो है वो जैसे कि आपका पंचायत हो गया, म्यूनसिपलिटीज हो गई, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। मतलब एक एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जो यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है, समझ आ गया। फिर मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स में क्या चीजें हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहला नंबर सिस्टम, नोइंग अवर नंबर्स, रियल नंबर्स। अब इसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेशन दी गई है, ठीक है जी, कि आपको जो है वो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। और मैथ्स की क्लासेस हमारे कोर्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भाई मैथ्स जल्दी से समझ नहीं आता है, थोड़ा वास्ट भी होता है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, ठीक है जी, आपके एक्सपोनेंट वगैरह सब कुछ आपको। उसके अलावा वोल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और परसेंटेज, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जैसे बेसिक अलजेब्रा, एक्सप्रेशन, फैक्टर एंड आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स हो गए आपके, ठीक है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ, बहुत घंटे चले जाएंगे, एक एक टॉपिक बताऊंगा। तो ये मैंने मेन मेन बता दिया आपको, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन हो गया, बेसिक ज्योमेट्री होगी, पॉइंट, लाइंस और एंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स, ठीक है, हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन्स हो गया। इसके अंदर सब कुछ जो जो पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मैथ्स का तो जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस जो है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट्स होगी, कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गई, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया, ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर आप पढ़ते होंगे, ठीक है, ये बीच बीच में जो है वो मेंशन किए गए हैं, समझ आएगा। उसके बाद आता है साइंस। साइंस का सिलेबस आपका कंपोनेंट ऑफ फूड्स, ठीक है, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। उसके बाद मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट हो गया, फन विद मैग्नेट हो गया, एयर अराउंड अस हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया। इसके अंदर फर्दर सब टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है जी। फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हो गया, हीट हो गया, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गया, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया, मोशन एंड टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इट्स इफेक्ट हो गए, लाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, फ्रेंड एंड फो हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, कंबंशन एंड फ्लेम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया। इसके फर्दर टाइप्स हैं सभी टॉपिक्स के। रिप्रोडक्शन एनिमल्स में हो गया, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, साउंड हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद, ठीक है, तो आपका जो है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सम नेचुरल फिनोमिना हो गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, मोशन हो गया। अब इसके अंदर भी फर्दर बहुत टाइप्स है, जैसे कि आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड ग्राफ्स ऑफ मोशन, सब कुछ जो है वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया।
फिर केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो साइंस का सिलेबस भी देखोगे तो बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। देखो, अगर तो सीरियस लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे तो सिलेबस की इंपॉर्टेंस जो है वो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और अगर ये है कि आज नहीं क्लियर हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो अगले वाला भर देंगे, तो फिर आपके लिए ये चीजें जो है वो नॉर्मल है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जैसे कि वर्ल्ड पावर होगी, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड देखिए प्रीडिकेट्स हो गए, आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इडियम्स, मॉडल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, चेंज द नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फ्रेजेस एंड क्लॉज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, क्लोज टेस्ट वगैरह, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये सारे आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें तो भाई वर्ण विचार, ठीक है जी, उसके बाद शब्द विचार, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, आपके जो है वो शब्द कौन कौन से होते हैं, मतलब शब्द यहाँ पर जो है वो शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, शब्द वाला जो टॉपिक होता है। फिर विकारी के अंदर आता है जैसे कि आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी, क्रिया, ठीक है, अविकारी कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक, पद परिचय, शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियां मतलब कि शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, वाक्य विचार, अर्थ विचार, पर्यायवाची, परिलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी, ठीक है, ये सारे मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहां पर ऐड किया गया है कंप्यूटर को। कंप्यूटर में बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, कंप्यूटर एब्रीवेशन एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एमएस ऑफिस, वर्ल्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, साइबर सिक्योरिटी, ये आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। जितना जेईआईटी के लिए पढ़ते हो ना डिटेल में, उतना पढ़ने की जो है वो जरूरत नहीं है। और अगर आप जेईआईटी की तैयारी भी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपको अलग से कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितना सेक्शन था ये था फर्स्ट सेक्शन, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपका यहां पर मेंशन नहीं किया गया है जब आपका सिलेबस आउट हुआ था कि क्या क्या चीजें जो हैं वो आपसे मतलब किस नंबर की पूछी जाएगी। पहले जब स्टार्टिंग में एचपीआर सिलेबस ने, एचपीआर सीए वालों ने सिलेबस देना शुरू किया था तो ये बोला था कि भाई हम जो है वो इतने नंबर का ये वाला सेक्शन पूछेंगे और इतने नंबर का कम, मतलब सेकंड सेक्शन जो था वो आपका 35 नंबर का उन्होंने जो है वो मेंशन किया था। बट अब 120 नंबर का आपका जो है वो पेपर होने वाला है, तो 120 में से जो मेजोरिटी रहेगी, ठीक है, वो कितने की रहेगी, वो आपकी जो है वो अपर, ये जो आपको मैंने अभी तक बताया है इनकी रहेगी। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा सेक्शन आता है वो कौन सा आता है, वो जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर हो गए, एवरीडे साइंस होगी, चलो साइंस तो आप उसमें इंक्लूड कर लो, और लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो यहां पर आपको एचपीजी के पढ़ना है, इंडियन जी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर पढ़ना है और इसके साथ साथ लॉजिकल जो है वो रीजनिंग पढ़नी है। तो ये जो है वो आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका सेकंड सेक्शन होने वाला है और ऊपर वाला जो है वो आपका मेन सेक्शन जो है वो रहने वाला है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी करी इस बार जो मुझे देखने को मिली कि भाई यहां पर पहले ये जो है वो हिंदी इंग्लिश भी मेंशन कर देते थे, ठीक है, तो अब यहां पर हिंदी इंग्लिश काट कर जो है वो ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आपको एक जो है वो आसानी हो जाएगी कि भाई हमें जो है वो किस चीज की कहां पर तैयारी करनी है, ठीक है। तो भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं से भी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करना, ठीक है जी। और अगर हमारे साथ तैयारी कर रहे हो तो हम तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से करवाएंगे ही, डेमो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हो। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपकी सभी की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चलेगी।